अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 आँखों की बीमारी जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इसका जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, पाँचों बीमारियों का जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है हम इसको भी बताएंगे। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बीमारी है आँखों की, नंबर 1 पे हमने यहाँ पे रखा है स्टाया। स्टाया को हम बिल्ली भी कहते हैं, इसको हिंदी में बिल्ली कहा जाता है। स्टाया ये आँखों की जो आईलिड्स होती हैं, अपर आईलिड्स हो या लोअर आईलिड्स हो, इनमें बॉयल्स डेवलप कर जाते हैं, इनमें फुंसी निकल जाती है और वो फुंसी निकलने के बाद उनमें रेडनेस रहती है, लाल रहती है और उनमें दर्द होता है, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है आँखों में। और किसी किसी में अगर स्टाया रहता है तो उनमें पस भी बन जाता है, उनमें पस बिल्डअप कर जाते हैं। तो ये स्टाया में होते हैं, आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे आप स्टाया देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, लोगों में आजकल देखने को मिलता है। अगर किसी में भी अगर स्टाया है तो हमारे पास जो ये मेडिसिन है स्टिफिसेग्रिया 200 पोटेंसी में है। अगर कोई भी पेशेंट है, अगर राइट या लेफ़्ट आइज़ में अपर आईलिड्स हो या लोअर आईलिड्स हो, कहीं पे भी अगर राइट या लेफ़्ट में किसी भी आँख में अगर स्टाया डेवलप कर गई है और वो ठीक नहीं हो रहा है, एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो भी नहीं ठीक हो रहा है, तो आप होम्योपैथी मेडिसिन ये 200 पोटेंसी में स्टिफिसेग्रिया एक बार इसको इस्तेमाल करिए। दिन में 2 से 3 बार लेना है, 10-10 बूंद नॉर्मल पानी के साथ 2 से 3 दिन तक लीजिए और इससे आपकी तकलीफ़ें बिल्कुल ही दूर हो जाएंगी और आपकी स्टाया जो दिक्कतें हैं, स्टाया की जो बिल्ली की शिकायत है, वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी इस दवा से। और जो दूसरे नंबर पे है कंजक्टिवाइटिस, आप देख सकते हैं इस पेशेंट में डेवलप है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, इसमें कंजक्टाइवा में इन्फ्लेमेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंजक्टाइवा में इन्फ्लेमेशन है, आँखों में लालपन बहुत ज़्यादा हो गया है, रेडनेस से आँखों में दर्द रहता है मरीज में, और इसे हम पिंक आइज़ के नाम से भी जानते हैं। कंजक्टिवाइटिस जो होती है कंजक्टिवाइटिस, ये उन लोगों में डेवलप होता है जो ज़्यादातर बाइक वगैरह चलाते हैं और वो गूगल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हेलमेट नहीं लेते हैं, तो उनमें ये एयर की वजह से, हवा का लगने की वजह से आँखों में ज़्यादा तेज़ी से या आँखों में धूल या कचरा कोई चला जाता है, उसकी वजह से इरिटेशन हो जाता है, तो आँखें लाल हो जाती हैं और ये 1 से 2 दिन तक रहता है कंजक्टिवाइटिस और ये अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। तो हमारे पास जो मेडिसिन है कंजक्टिवाइटिस के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूफ्रेसिया मदर टिंचर, आप इसको ले सकते हैं। अगर किसी में कंजक्टिवाइटिस है, वो ठीक नहीं हो रहा है, 2 से 3 दिन 4 दिन हो गए हैं, अभी भी आँखों में जलन रहती है, आँखों में इरिटेशन रहता है, दर्द रहता है या आँखें लाल हैं, तो आप इस दवा को ले लीजिए यूफ्रेसिया मदर टिंचर में 20-20 बूंद दिन में 2 से 3 बार लेना है। 1 हफ्ते तक आपकी जो आँखों की कंप्लेंट है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगी। और तीसरे नंबर पे हमने ग्लूकोमा को रखा है। ग्लूकोमा में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेशेंट में ग्लूकोमा है। इसमें आँखों में प्रेशर पड़ जाता है, तो आँखों में प्रेशर बढ़ जाने की वजह से जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है, जो आँखों की नर्व्स होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ में ब्लाइंडनेस हो जाती है, मरीज़ में दिखाई नहीं देता है, वो मरीज़ अंधा हो जाता है। अगर किसी में बहुत ही दिनों से ग्लूकोमा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये ग्लूकोमा के पेशेंट में ब्लाइंडनेस हो सकती है, क्योंकि नर्व्स जो डैमेज हो जाने की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि ये ब्रेन से कनेक्ट रहती हैं। जो ऑप्टिक नर्व होती है वो हमारे ब्रेन से कनेक्शन इसका रहता है, इसी वजह से मरीज़ में जो है ब्लाइंडनेस हो जाती है। और जो ग्लूकोमा के लिए हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जिसका नाम है फाइसोस्टिग्मा 3x में है। अगर किसी पेशेंट में ग्लूकोमा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, एलोपैथिक मेडिसिन भी ले रहे हैं तो भी ग्लूकोमा ठीक नहीं हो रहा है, तो फाइसोस्टिग्मा एक बार आप ज़रूर लें। 3x में 10-10 बूंद इसको लेना है
दिन में 3 बार 15 से 1 महीने तक इसको कंटिन्यू लीजिए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और चौथे नंबर पे हमने आँखों की जो बीमारी है उसको चौथे नंबर पे रखा है, जिसका नाम है कैटरेक्ट। ये इस पेशेंट में देख सकते हैं कैटरेक्ट डेवलप कर गई है, जिसको हम मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। कैटरेक्ट में क्या होता है, जो हमारी आँखों की लेंस होती हैं उनमें ओपेसिटीज़ डेवलप कर जाती हैं, उनमें क्लाउडिंग हो जाती है। वो लेंस में जो है एक तरह से जो है कवरिंग आ जाती है, वाइट कवरिंग हो जाती है, परत चढ़ जाती है जिसे, तो मरीज़ में जो है ब्लर दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देने लगता है। तो ये बीमारी धीरे धीरे कर कर डेवलप होती है, स्लोली डेवलप होती है, और ज़्यादातर ये ओल्ड एज में होती है, जो या फिर जिनमें डायबिटीज़ वगैरह है उनमें भी ये डेवलप कर सकती है, या जिनमें ऑटोइम्यून डिजीज़ है उनमें भी ये कैटरेक्ट हो सकता है। तो ये मोतियाबिंद की बीमारी, इसमें सिर्फ जो है धुंधलापन होता है, कम दिखाई देना, या जिसे ब्लर दिखाई देता है। तो कैटरेक्ट के लिए जो हमारे पास मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, सबसे टॉप ग्रेड मेडिसिन हमने आपको यहाँ पे शो कर दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है मोतियाबिंद के लिए। अगर किसी में मोतियाबिंद है, नहीं ठीक हो रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं, जिसका नाम है सिनेरिया मारिटिमा। सिनेरिया मारिटिमा के ड्रॉप्स भी आते हैं, आई ड्रॉप्स आती हैं, आप इसको आई ड्रॉप्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे 2-2 ड्रॉप्स दिन में 2 से 3 बार इस ड्रॉप को डालिए। और इसकी जो मेडिसिन है मदर टिंचर में सिनेरिया, इसको भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसको भी ले सकते हैं। इस मदर टिंचर को आपको 15 से 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार लेना है। कम से कम 1 से 3 महीने तक इस दवा को लेनी रहेगी, क्योंकि मोतियाबिंद की जो दिक्कतें होती हैं वो धीरे धीरे करके डेवलप होती हैं, तो ये क्रॉनिक में चली जाती है, क्रॉनिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इस मेडिसिन को आपको ज़्यादा दिनों तक खानी पड़ेगी, और इस ड्रॉप को आपको कंटिन्यू 2 से 4-6 महीने तक इसको डालना है आँखों में। तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, आप इसको ले सकते हैं। मोतियाबिंद के लिए रामबाण है, बिल्कुल ही इसको लेने से हिचकिचाए नहीं। अगर कोई भी पेशेंट है एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है, मोतियाबिंद के लिए बहुत सारी ड्रॉप्स ले रखी हैं आँखों की, मोतियाबिंद के लिए तब भी नहीं ठीक हो रहा है, तो आप एक बार इस ड्रॉप्स को लीजिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। 5वें नंबर पे जिस बीमारी को हमने रखा है उसका नाम है टेरेजियम। टेरेजियम को आई वेब्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप कह सकते हैं देहाती भाषा में जैसे मांस चढ़ गया हो, आँखों पे मांस चढ़ जाना। तो ये टेरेजियम जो होता है, इनमें टिश्यूज़ का ग्रोथ होने लगता है, जो आँखों की यहाँ पे टिश्यूज़ हैं वहाँ पे ग्रोथ होने लगता है, और ये टिश्यूज़ का ग्रोथ कंजक्टिवा से लेके ये कॉर्निया तक चढ़ जाता है, और ये धीरे धीरे डेवलप करता है। लंबे समय से अगर कोई पेशेंट अगर है जो काम करता है, धूप में बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत टाइम धूप में देता है, या फिर ऐसे लोग जो घर से बाहर काम करते हैं, आउटडोर्स काम करते हैं, वर्क करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इनमें आँखों में दर्द तो होता नहीं है, लेकिन इनमें आँखें पिंक हो जाती हैं, और आँखों में जो है इरिटेशन हो सकता है, किसी किसी पेशेंट में इरिटेशन भी हो सकता है ये, और इनमें आँखें पिंक हो जाती हैं। इनमें पेनलेस रहता है, ये आँखों में दर्द बिल्कुल नहीं होता है इन मरीजों में, और ये नॉन कैंसरस होता है। ये जो ग्रोथ होती है, मांस चढ़ जाती है आँखों पे, ये नॉन कैंसरस होता है। इनमें घबराने वाली बातें नहीं है कि इनमें कैंसर कहीं डेवलप ना कर जाए, तो ये नॉन कैंसरस होता है। सिर्फ ये विज़न को अफेक्ट कर सकता है, विज़न में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। हमारे पास जो होम्योपैथिक मेडिसिन है टेरेजियम के लिए, जो अगर किसी में भी अगर टेरेजियम है, आँखों में मांस चढ़ गया है, तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन ये है, जिंक मेटालिकम 6X में है, आप इसको ले सकते हैं। इसको आपको जो है 10-10 बूंद लेना है, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 3 बार लेना है। इसको कम से कम 1 से 3 महीने तक लेना है। अगर किसी पेशेंट में टेरेजियम डेवलप कर गया है तो आप इस दवा को नोट कर लीजिए, जिंक मेटालिकम, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको 5 आँखों की बीमारी और इसके 5 होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताए हैं जो रामबाण है, आप उस बीमारी में बिल्कुल ही ले सकते हैं, बेहिचक ले सकते हैं। तो ये 5 होम्योपैथिक मेडिसिन 5 आँखों की बीमारी के लिए बहुत ही कारगर है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।